मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम कौन सोची दे नाल सरदार तौकीर साडी खिदमत में हाज़िर है। जिस तरह तुहां पता है कि असी ये प्रोग्राम के मुख्तलिफ शवाइल की ज़िंदगी के लोग असी उन्हें इनवाइट करने और उन्होंने कोलों इत्थे उन्हों दी ख्यालात दा अपना इजहार करते हैं। और ज़्यादातर साडा ये प्रोग्राम पॉलिटिक्स उत्ते होंदा है। और अज जिहड़े भी साडे मेहमान हुन, दो मेहमान अज साडे कोल आए दिन, अल्लाह दी रहमतां आई दियां, दो रहमतां आई दियां जिहड़ियां कि इंशाअल्लाह असी उन्हां नाल गलबात करसां। और एक हुन सरदार शाह खान, ये चेयरमैन तहसील बफाद पखल और दुए राजा फवाद मोहम्मद वीसी चेयरमैन गिरवाल यूसी डोडियाल। अज असी इन्हां दोवां नाल गलबात करसां, इन्हां दे इलाके दे मसाइल, इन्हां के मसले न, कितने हल कीते ने, क्यों है, किहड़ी पार्टी नाल ताल्लुक रखते हैं और इन्हां दे ख्यालात के इस बारे में असी सारा इन्हां कोल पुछसां। ते जिहड़े अज दे साडे पहले मेहमान हैं सरदार शाह खान, चेयरमैन तहसील बफाद पखल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? फर्स्ट क्लास। दुए मेहमान राजा फवाद मोहम्मद वीसी चेयरमैन गिरवाल यूसी डोडियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राज साहब क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र है। पहले तो ये दसो शाह खान के साडा स्टूडियो आके के लगे कैसा महसूस किया है? माशाल्लाह जी, सरदार तौकीर साहब मैं आके बड़ा खुश होया। खासकर मैं तुझे दोस्तों नाल सारे नाल मिलिया और इंतहाई जी नियमों को कार दा माहौल मिले जी। मैं अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा। राज साहब तुसा असी ते शमाल नाल असी काफ़ी अरसे तो वाबस्ता जी जी ते हर एक आदमी इसको पढ़ता भी है, सुनता भी है, सारी गल है जी जी। ते किसी को भी बड़े अंदाजा जारे पे या पूरे पाकिस्तान लेवल तक चलने वाला अखबार है या स्टूडियो इनका चले, ये बहुत अच्छा चैनल है जी। ते हमेशा ये बुनियादी मसाइल जो था इन्हें गल की है और आवाम दे वास्ते सहूलत पैदा की है। मेहरबानी। अज मौका तुसा भी आसी, ये ना समझो दो सरदार आए दिन ते आपने पीछे करना पे कर नाल तुसा नाल ही पूरी असी गलबात करसां। साडे इलाके दे मसाइल सारे साडा कोल प्लेटफार्म है साडा इंशाअल्लाह। ते सरदार साहब कितना अरसा हो गया सियासत पे? सरदार तौकीर साहब मैं ते 10वीं का इम्तिहान दिते, बल्कि 9वीं 10वीं भी असां ते नवा के तुसां को वास्ते मानसरे दी तारीख का पता हो सी कि असां मानसरे दे लोकां सों गरीब तबके सों मुझ तकलीफां उठाइयां सी ना। ते जिस वेले मैं 83-84 बे मैट्रिक का इम्तिहान देंदा सा ते कायद मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब नवे सियासत पे आया से तो पूरे इलाके में एक मशहूर हो गया सा। इस तरह गरीब तबके का एक आदमी सरदार यूसुफ ना है तो उस वेले में अलकोट अलकासा वो तो मंतखब हो गया से। अच्छा। तो उनकी शौक पे यानी कि उन्होंने मिलना गया। अच्छा। वो मिलना गया अज तक उन्होंने नाल लगी रहे यानी कि उस हिसाब नाल जितना अरसा सरदार साहब हो गया इसको 4-5 साल वास्ते घट हो सुन लगन लग 40 साल हो गए। अच्छा जी जी। ते सियासत में यानी कि साढ़े लगभग असी देखा ते तकरीबन 35 साल हो गए जी। अपनी जाती सियासत जी जिम्मेवारियां पईयां सिर तो वो तकरीबन 22 साल हो गए। अच्छा 22 साल। अच्छा 2 दफ़ा यूसी नाज़िम तुसी बने हो? ना जी 3 दफ़ा हैट्रिक। अच्छा 3 दफ़ा की है। और एक बार मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बने हो? जी पहले 2 असल में ना हाल भी हो गया सा ते कौंसिल भी हो गया सी, ना सिर्फ तब्दील हो गया से मुशर्रफ टाइम ते जरा बल्दियात सा उस पे नाज़म आते से ते 2 टन और मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आते से। अच्छा। और यूनियन कौंसिल भी हल्का भी हो गया सा ते हाल भी हो गया सा। ठीक है। 3 दफ़ा। अच्छा। ते अपना सियासत में क्यों आ गए हो कि या सरदार यूसुफ साहब देख के शौक पैदा होया या क्यों गाली के गाली? सरदार साहब असल अगर हकीकत तुसी दिल की गल पूछो ना तो मैं सियासत में अज तक ना आया। अच्छा। मैं यानी कि मुझको डिप्टी लाई दी है, मैं अपनी डिप्टी की थी है। मतलब पहले मैं सरदार साहब नाल कारकुना सा यानी कि 85 तो कह के 2001 तक मैं बेसिए तो कारकुना नाल कम कीते और मुझको ना पता सा जी मैं अच्छा कम कर रहा मंदा कम कर रहा, लेकिन अल्लाह ताला दा फजल है हल्के भी जिथे भी जुलदा सा
सरदार साहब नाल लोग मुहब्बत दी नज़र नाल देखते असे तो बलदियात जो 2001 की बलदियाती इलेक्शन होया से तो उस पर लोगों सुन सरदार साहब को आया सा जी तुसी जी शाह खान को असों को सचन जुगे दो तो मैं लोगों की डिमांड था सचा में सरदार साहब को टिकट देता सा उस वेले काफ लीग विच में रहे जी उस वक्त काफ लीग से जी जदन मुशर्रफ साहब का दौर आ सा जी वो भी काफ लीग विच जी काफ लीग थे, तुसी जी भी नाल जी जी जी। अच्छा अच्छा ते तुसी हुण अपना तहसील बफा पखल दे जी में कितने एक मसाइल उन तो ये सूरत हाल ये है कि आपका हल्का ये पहली दफ़ा है अच्छा। इस तो पहले तहसील बफा ये जरा बफा और शनक्यारी ये यानी कि इसको पी के 34 सा उसका एहसास है तो अस जी उतलियां 8 यूनिट कौंसलां सिरन वैली दियां 4 यूनिट कौंसलां और 4 अस्तियां कौंश आलियां ये 8 यूनिट कौंसलां अस्तियां उगी नाल लगदियां अस्तियां तो अस्ता ये हल्का जो उगी नाल शामिल होंदा सा इसका मुख्तलिफ पहले ना इसका पी के 44 सा फिर ये बन गया पी के 45 बन गया फिर पी के 54 बन गया इस तरह लेकिन पखल भी अस्ता ये पहला इलेक्शन है जी सूबाई दी सीट ते भी जो पखल है तो वो अलग सीट हुई है तो तहसील का भी इस दफा पहला जो अलस्ताल है तो वो ये पखल बफा पखल के नाम तो यानी कि नवी तहसील बनी है तो नवा हल्का बने जी अच्छा अच्छा ठीक जी अच्छा फवाद साहब तुसी बीसी चेयरमैन गिरवाल हो कितना अरसा हो गया स्वामी सियासत पे चाहिए मैं सर 2008 में सियासत में आया अच्छा तो इसी तरह ग्रां के मसाइल जड़े आसे बड़े ज़्यादा से तो मैं सोच के यार जी असी न कर से कौन कर सी जी तो उस तो बाद में काफ़ी सारे काम किए मतलब ग्रां की बड़ी बुरी हालात सी सेवरेज लाइन के मसाइल आसे या गलियां दे आसे मतलब किसी जगह पे करंडी सीमेंट भी ना सा लगेगा लोकल गवर्नमेंट का यही होंदा ना कि हाँ तरले जी। लेवल उते इख्तियार आके तरले उते काम होंदे ने लोकां दे अच्छा फिर उस तो बाद काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह जी असा को कोशिश हुई है मतलब ये असा की है दौड़ धूप भी की है जी तो काफ़ी सारे मसाइल जड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह असी लोग मुतमईन हुन तो सा मैं सर सारी ज़िंदगी सोशल वर्कर रहता जी अच्छा हमेशा मैं गरीब लोगों नाल चलिया उनके नाल मतलब अच्छा काम कारोबार सर के कर काम में सर कारोबारी आदमी हाँ अच्छा। मैं ट्रेड का काम किया मैं शिनकैरी अंजुमन ट्रेड का भी सदर रहता जी 5 साल अच्छा वाह। मैं हूँ जिस वक्त इलेक्शन लड़े तो मैं ट्रेड का भी सदर आसा नाल में ज़कात कमेटी का चेयरमैन आसा जी टुडियाला का अच्छा तो इन दो अहदे तो मैं इस्तीफा दे के तो मैं चेयरमैनी का इलेक्शन और वो भी लोग सुन बड़े भरपूर तरीके नाल मुझको बड़े जिरगे नाल खिला रही है जी और मैं तहसील बफा पखल का वो मैंबर हाँ कि जिसों 67% वोट के दे जिहड़े वोट पोल वोट होए जी पोल वोट उसके अंदर में 67% वोट के दे जी कितने वोट तकरीबन बन गए असां दा 1100 कोई वोट पोल होए जी तो उसमें 500 भी मैं कह दे तो बाकी जड़े मड़े मदे मुकाबला से उन्हें कह दीजिए अच्छा अच्छा इस विच पैसा कैसा भी है सियासत पे या सर जी ये तो इस पे पैसा शैसा तो कोई भी नहीं जी अच्छा तो यही है कि पैसा कोलो लाना पैंदा जी इस पे मतलब यही है कि तुसां को अब आप जब जुलना पैसी लोगों नाल खैर उसमें तुसां को खर्चा भी करना पैसी तो वो भी है तो वो आते हैं कुछ पाने वास्ते कुछ खोना ते पैंदा है कि वो सिस्टम दे नहीं ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असी एक कारोबारी लोग हैं जी अच्छा कारोबार इसका अच्छे लेवल तक काम करते हैं बिजनेसमैन हैं सारे और भी भाई इन बड़े सारे ऐसे बिजनेस करते हैं जी मैं खुद भी शिनकैरी आटे अच्छा दा अपनी फैमिली में पहले ही लोग हाँ जी, जो सियासत में आए बिल्कुल जी लेकिन मुझको इस काम का शौक आ सा मैं स्कूल लेवल तक भी मैं इलेक्शन लड़े हैं जी अच्छा। उसमें भी अल्लाह पाक मुझे कामयाब की तो लोग खुश हो ना हाँ जी मैं इस दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जड़ा इलेक्शन लड़े मैं हारे ना जी अच्छा 2008 तो हाँ जी अच्छा बल्कि स्कूल टाइम पे 97 में स्कूल फर्स्ट सदारत दा इलेक्शन लड़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टोडियाल तो अच्छा उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई अच्छा सरदार साहब के थोड़ा के काम कारोबार के करते हो आस्था तो जी आख्ता ने यानी कि रोजी अला देसी
ਮਸਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੇ ਅਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀਆ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗੂ ਰਾਤੀ ਸੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਪਲ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਗਲਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਖਤ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਗਾ ਸੋਚਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵੀ ਅਸਤੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਤਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਸ਼ਿਨਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੱਚਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਸ पे दुकान हुई तो छोटी उम्र पे आसे तो वालिद साहब फौत हुए बेसिकली अस्ता सच्चा तो सामने ग्राए कोदर अच्छा कोदर उस जगह दिया दिया सी और रायश थे शिनकारी भी ऐसे वालिद साहब जिस साल में पैदा हुए हैं 1968 पे उस वेले बागवार अली जमीन से की दिया सी 800 में कनाल सस्पाई दा टाइम आस उस वेले की दिया सी ते अस्ता भी को यानी कि वो पी दी विरासत तजे कोई असन को राय दा सा बड़ा परास उन्होंने सम परवरिश की थी पी दी दुकान तो फिर उस पीछे सरदार फैमिली में पहले आदमी है जो सियासत में चाहिए जी मैं पहले कोई नहीं ना नाश्ता कोई भी ऐसी सरदार साहब दे यानी उस दिन दी वजह तो सियासत में शायद सरदार साहब ना होता तो असि आज कसर टाटे हैं सरदार साहब भी पहले काफ लीग में तुसी भी ज़ाहिर फिर इंजो ही सवाल बनना है फिर नून लीग में किंजो आए सोडा में सुना है ना कि नून स्वीप नून लीग में जी मैं सर जी इस तरह है कि मैं इलेक्शन लड़ के मैं जिस वक्त अल्लाह पाक शाहान साहब को कामयाबी देती तो मैं इंतकार मुबारकी को आया जी अच्छा मैं है कि ये अल्लाह पाक हस्ते अगे न को बडेरे मुंतब करके दे बफा पखलता अस्ताक बन दे जी अच्छा ते फिर इन्होंने सुन मको इस तरह दिन न लाए जी कि मैं दियो मोहब्बत क्यामत दी सुबह तक हो सकते न पोला का फिर मुको ना मजीद जड़े कायदीना से सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जिस वक्त मैं उन्होंने को मिलिया उनकी सोच देखी उनकी गल देखी कैप्टन साहब हैं ON जी ते बिल्कुल गल है ना कि तरले लेवल तो जड़ा आदमी उत्ते आए दा होंदा है ना जी सबसे आए जो खान साहब आए जी इन्हां उस तरली लेवल दा चीज पता होंदा है इन्हां पता होंदा है भुक्के वे बेरोजगारी के वे गुरबत के वे एक आम आदमी नवे से आपने अगर चलो असी बाद में जुलसा है मैं एक मिसाल देना फिलहाल और किसी बड़े आदमी है क्या पता है भुक्के वे जैसा आलूओं का रेट नहीं बाहर पता कि आलू किंजू पे बिकते हैं बेचारे हैं कि पता जिस वक्त मैं सरदार साहब नाल आया जी मैंने नाल ये गल की थी कि मैं तुस्ती हद तक तुसा नाल हां फिर मैं को जिस वक्त ना सुन कोई एक दो स्टेप आगा कढ़िया मैं सरदार साहब उनकी सोच देखी मैं अपने लोगों नाल एक वादा कीते दा सा कि भाई मैं उस पार्टी नाल जुलसा जिहड़े इलाके दे मसाइल दा सोच सी जी सही फिर मैं ना लोगों नाल थोड़ी मुझे अटैचमेंट रही सरदार साहब नाल कैप्टन साहब से बिलखुसूस बल्कि शाहान साहब सुन बहुत ज्यादा मको इस काम में चलाना ले मुको हर मोड़ तक ना सुन अहमद देना ले हौसला देना ले ते ये आसान भी है इंदा मरना लग भाई बंदी भी है सारी गल है जी और मैं जिस वक्त ना को देखिए और मैं वाकई में अवाम को आखिए कि मैं अवाम बहुत समझदार है जी और उन्हें सुन बड़ा मतलब एक अरबपति लोग तुसा का आप पते जी मीडिया को हर गल दा पता है शाहान साहब के मुकाबले पे चली वीगो डाले फिर दे रहे जी इस तरह मतलब बस ये सुना ये आ गया वो आ गया लेकिन मतलब ना आम स्पीच भी गल की थी कि भाई असा को पोस्टर वास्ते भी पैसे नहीं अंगारा नाल तुसी सी बढ़ाओ तो लोगों दसवें निशान है ते मारो तो वो लोगों को पता सा असों को इतना बराबर ना सा पता यार शाहान साहब के शेन नून लीग में की जो एंट्री हुई है या सरदार साहब भी गए थे तुसी भी ना बस सरदार साहब गए थे असि पानी पी उधर खोल गया जी लेकिन गल है जी जदों असि नून भी गया नून भी असा नाल पहले नून भी जो नून लीग से लोकल मुखालफत सी मतलब टंगा छिकते आसे कोई कैप्टन साहब नाल अस्ते मतलब मुनाफकी दियां गल्लां करन कोई अस्ते और कायदीने नाल लिखी दो दे करन ये जी सरदार साहब जे ग्रुप है जी या जे ग्रुप है जी ये सिर्फ सरदार साहब को मानते ने पार्टी को नहीं मानते लेकिन वो चीज़ां तो वो कोरस सा पास की तनक में खुदा दे नाल असी बिल्कुल सरदार साहब दे सरदार साहब दी सब तो ज्यादा इज्जत करते हैं लेकिन जिस वेले पार्टी दी कोई गल आंदी है तो पार्टी तो भी असी पिछड़ ना हटे जी असा मैं इस वेले मौजूदा टाइम पे अपनी तहसील दा
पार्टी दा यानी कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन भी हैं, तहसील चेयरमैन भी हैं, तो नाल में अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दा मैं जनरल सेक्रेटरी भी अपनी तहसील दा, तो मैं अपनी तहसील दा ऑर्गेनाइजर भी हाँ मैं आदमी पार्टी नाल दे भी ओदे होन जी नाल सर फिर ते आदमी बेहतर तौर ते काम नहीं कर सकता जरा जी बेहतर अल्लाह ताला तो फजल है, लेकिन मैं सरदार साहब से गल की थी ना जी अस्ती तहसील दा पहले यानी कि नवी अस्ते हल्का बने ना अस्ते हल्का पहले तकसीम होता सतरें जुआ जाइयां भी तो इस पहले गिश्ता साहब खान दे 2-3 यूनियन कौंसलां गिश्ता साहब खान दे हल्के दियां लगियां दो पहले फिर उस तो बाद साले मोहम्मद खान दियां लगियां तो इस तरह 8 यूनियन कौंसलां जिहड़ियां वजी जमान खान जरा एम्पीयर है 4 साल पहले 4 टर्नओवर उनदी रही तो इस वास्ते अस जेह्ड़े मसाइल हैं मुझ ही ज्यादा हर जगह पे हर ग्राम पे यानी कि असी कदे उस ते गल करना शुरू होवा ना तो अस यानी कि असी कि नवे एक चीज टाके असां बात कीते हैं सरदार साहब ध्यान नाल जिथे दुनिया दी कोई चीज भी ना सी गवर्नमेंट ता ना ही ना सा इस पे कोई शक नहीं मतलब बड़ा काम गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट ता 1 रुपया भी जिन्ना टाके अंदर ना लगे दा सा उन्होंने लोगों को असां सहूलतां दित्तियां तो ज़ाहिर है जी पहले बिजली होंदी है बिजली दी है उस तो बाद यानी कि उन्हें पानियां दे साफ पानियां दे बंदोबस्त कीते हैं ते उस तो बाद जी कच्चे रोडां दी लोकां दी डिमांड असी कच्चे रोड कीते हैं हुण असी पक्कियां ते कोई तरजीह देने जी आस्ते जियां कोई असां मिलते तो अलबत्ता असां मुझ तकलीफें भी हाँ ये तुझे चैनल तक भी अपील करने हैं उसकी आवाज़ को देखो मैं एक ज़ात तो गरीब होना जुर्म नहीं मतलब फख्र है मुझको अपने आप पे जी मैं गरीब हाँ लेकिन मैं अरबपतियों को हरा के आए था वो लोग मुझको खुद जाती मुझको 10 करोड़ 20 करोड़ की पेशकश कर दे ऐसे जरा तू पैसे चाहते थे तू टिकट तू इलेक्शन ना कर लेकिन अल्लाह ताला दा फजल है मैं अपने आप को यानी कि खुशनसीब समझदा देखो मैं थोड़ी गल करना कि ये जे लोग आसन होते ना जी ते तां कुछ आवाम दा फायदा होंदा है जी वो ऑलरेडी एक अमीरजादे या उस ते आके उन्हें क्या पता है गरीब आवाम दे मसाइल उन्हें कदों गलियां विच आना है उन्हें कदों साडे महल्ले विच आके देखना है उन्हें ते आना है जलसा करना है ते बस हेलो टाटा करना है सरदार साहब मैं तुझी गल तुझा क्वेश्चन पहले पूरा करा जी मैं एक आम आदमी मुंतखब होया तो जो सियासी पहले तो सीटां ते बैठे देन वजारतां दी सीटां ते या सेनेट दी सीटां ते या अच्छे सियासी लोग उन्होंने को वेलकम करना चाहिए सा ये एक आम आदमी आम एक जिम्मेदार आदमी आम एक आदमी जो है तो वो जित किया असा जोर लाने के बावजूद लेकिन तुसा देखा उसी आजम खान सेनेटर एक सीनियर सियासतदान है अच्छा पार्टी का अच्छे अहदेदार है वो बफा चौक पे मुको आखा जी ये जित किया जी इसको तो बैठना ना दियो मतलब इसको बफे पे दफ्तर पे ना छोड़ियो ये जे जी जन तो अल्लाह ताला बेनियाज है हमारा बदलत है मैं तो ना अल्लाह ताला सुन के दे उस तो पिछले उन्होंने सोखता दिन आज तक एक दिन भी उन्होंने सोखता नहीं देखा लेकिन उन्होंने मुझको यानी हौसला अफजाई नहीं की थी गलत समझो ना उस तो पीछे जी तो सही है जी खास कर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त आज़म खान साहब एक मेरी ज़ाती वजह तो मानसरे आके जलसा उसकी थे जी उसके दोस्त से जरा शकूर खान जरा यानी कि तुम शायद खाकान अब्बासी साहब इलेक्शन दी कैंपेन भी तुम को मीडिया ले तुम कोई गल छपी दी नहीं यानी कि एक्स जरा वज़ीर आज़म साहब वो भी आके बफे भी उनके कार ऐलान किए फिर उस तो बाद उनको PTI का टिकट मिल गया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आसा तो वो आके उन्होंने सुन मानसरे में मेरे खिलाफ जलसा किए उसके बावजूद मुझको अल्लाह ताला कामयाबी दी है फिर ना मुझ जोर ला के वो सिमली दा जरा अस्तर जिस ला के तहत असा इलेक्शन किया सब बल्दियात था वो लाई उन्हें तब्दील किए जिन्हें को फंड ना मिले ना को अख्तियार ना मिलन फंड भी तो साल हो गया कोई नहीं मिले ना जी ना फंड मिले इस वेले तक फैसले भी लगे दे लेकिन अगर नजर पावा थोड़ा जा देखा साढ़े सियासत तुसी काम ते कोई ना कोई तुसा लाई रखते हो देखो अल्लाह ताला दा फजल है असी ते इतना चीज़ां दे फंड नहीं आए फिर कर कोना जी असी कर कोना असी कर कोना असी आपे जो जाब आ करने असी मौत कोई ना छोड़ दे दुआ खत्म खरात हर जगह पे असी हाजिरी लग दी है रिलीज होए और ते मेरे 4 एक जान दी ये निगरान सेटअप आया ये ते सस्पेंशन हुई दी है ना अस्ते चेयरमैन पहले साल भी लगे रहे हो फिर भी कोई फंड नहीं जी साल हो गया असन को बटर काने लग दे जी पहले तो PTI दी हुकूमत आसी उस ता नाल डायरेक्ट मुखालफत की वजह तो असा फंड ना देते लेकिन 5-6 महीने बाद अल्लाह ताला उनको ख़त्म करके दा उस तो बाद निगरान आ गए निगरान ही तो सही है पॉलिसी वो अगली चिट्ठी लिखते हैं दुई आते हैं जी बस ऐसी निगरान आसी फंड ना दे उगते तो सो यानी कि इलेक्टेड हुकूमत आसी तो फंड दे सी TMA दे भी आते अपना फंड होंदा है ना
सरदार साहब वास्ते नवी टीम है ना बफा पखल नवी तहसील है असा को ज्यादा ज्यादा टारगेट 10-12 करोड़ रुपया आस्ता फंड होंदे वो वास्ते अपने खर्चे डेली वेजेस दे सफाई दे या दीगर वास्ते जरे निके निके खर्चे अच्छा मैं आते हो अपने खर्चे पूरे नहीं होते ना आस्ते टीम है दे खर्चे जैसे टीम है दे आस्ते डेली वेजेस आ गए और सफाइयां दे डीजल ट्रैक्टरां दे वो हीला से पूरा करते हैं तरक्याती कम जो कि असा को पैसे ये टिकट जरा मिल आया जी ये इलेक्शन लड़ा है ये सरदार साहब भी देता है या के जी सरदार साहब देते हैं लेकिन मैं तो समझे दसा जी मैं अस्ती पार्टी दी तरफों यानी कि जिस वेले ये चूंकि ये अस्ता अपना एक चैनल है और ये शमाल नाल असा मोहब्बत की थी है न्याज पाशा साहब नाल यानी कि एक अस्ता मुझ पुराना तल्लक है अल्लाह ताला फजल है इस तरह मैं सच्चियां गल्लां करदा मैं कोई तो सुना लेकी किते जी मैं इस लेवल दा ना असा जी मैं तहसील दा इलेक्शन लड़ा यानी कि पहली दफा ये होया जी नवा इलेक्शन दा काम शुरू होया ते कुछ जनका सोन सोशल मीडिया तो पोस्टर नहीं लाते होंगे जी अस्ता कैंडिडेट इस तरह की पोस्टर लाइया वो पोस्टर के उत्ते तले लोगों से लाइक करना शुरू करके दा वो अज एक पोस्ट लग गया सी कल 50 पोस्ट लगी अगले दिन 100 पोस्ट लगी ये तो चाहने मैं लीडर हो गया अच्छा गल समझो ना कई दिन तक गल पहुंची 12 कैंडिडेट आसे 12 कैंडिडेट में मुस्लिम लीग नून नाल तलक रखना ले 12 कैंडिडेट में जिस वेले मैं कस कोई जद ना जोर लाया ना मैं कोई सिफारिश करा लिया सिफारिश अस्ता है कोई नहीं ज्यादा कोई सिफारिश करे लेकिन अवामी दुआ भी आ सौक में खुदा दे नाल ते कायदीन दी आला ज़रफी भी आसी जो उन 12 कैंडिडेट बिठा के एक जगह फैसला किया तो 10 आदमी मेरे मुकाबले भी बैठ गया से 10 और फैसले को कबूल करके था यहाँ बाल छोड़ा या जी बैग है जी यार ना यार मैं बाद में बदवक्त से ना सुन ना कीता पार्टी भी ना सुन यानी कि वो मुकाबले को तरजीह दी थी एक जो सेकंड आया शकूर खान ये भी मुस्लिम लीग भी आसा इस फैसला ना मैंने अपने पैसे तो मस्ता सा अपनी चीज़ें थे उसको भी खुदा राह छोड़े थे दुआ अस्ते एक अकनवास खान सचाले दा बच्चा सा उमर नवाज खान वो भी असनाल साल 2 पार्टी भी आसा और मैं ख्वाहिश भी आसी जो अच्छा डंड है तो मैं अगर जो कि चले मुस्तकबिल वो भी ना चले वो भी फिर चौथे पंजा ना होता है ये लोग उते आसन ना वो आन के काम करते हैं ठीक है दुए लोग जो ऑलरेडी पेट फुल होए दांदे ना वो आते ना और आवे ठीक है इन्हां कोल फंड भी नहीं है असि देखने पिछले इन्हां दा सरदार साहब मैं तकरीबन नाज़िम साहब उन्हां नाल मेरी अइयां रहाइश मड़ी इस्लामाबाद है अच्छा। लेकिन हल्के में मैं हुआ तो मैं ज़्यादातर नाज़िम साहब नाल ही रहने ऐसी जी अच्छा ते वो मैं जितनी बारीकबीनी नाल मिसाल तौर पर एक नाज़िम साहब की गल नहीं बल्कि सरदार साहब खुद शाहजहान साहब खुद लियाकत साहब मतलब आस्ते जितने भी कायदीन हैं जी वो बड़े सरदार सैयद गुलाम साहब हैं जी ये हर वक्त आवाम बेचन आवाम न राब्ते भी हैं जी मतलब दुख दर्द के साथी हैं ज़रूरी नहीं फंड नहीं सारे लोगों को पता है फंड नहीं जी मतलब अगर फंड होवन तो शाहखान साहब को बेहतर लाना भी कोई नहीं जानता ठीक है मतलब बलदियात बने तो बलदियात दा असर थे जी सारे को टाइम दा होए ब्रेक तो टाइम होए निकलने निकी जी ब्रेक तो बाद फिर इथों गुफ्तगू जारी रखसा ठीक है ते वेलकम बैक ब्रेक साडी खत्म हो गई और असी प्रोग्राम दा सिलसिला उथों ही इंशाल्लाह शुरू करनी है सर साहब एक इल्जाम है तो वफाकी वजीर है सरदार यूसुफ साहब उसले कोई लोग आखते मैं नहीं आया तो समझ लिया ही ऐसा कोई तरक्याती स्कीम दी या NHA वाला था वो बंदर बांट चढ़ी हुई जो उस पर अपने खास लोग इन्हें सो ठेके देते हैं जिन्हें पे शाह खान भी एक उन्हें भी बड़ा उन्हें फायदा चाहे लोगों दी गल्लां होंदियां ना ठेके जिस तरह मिलन तो फिर तो सारी दुनिया को राजुलदे आदमियों को मिल जुलन ना क्योंकि एक ठेकेदार आसी भी फर्म आपरी के मतलब काम ठेके ना भी है असी अपनी फर्म है रजिस्टर्ड फर्म है और अस्ती ते मैं आता माशाल्लाह सी सीवा ने असी बड़ी फर्म है अच्छा और उस पे असा नाल 4-5 इंजीनियर काम करते हैं असी साल दा 10-12 लाख रुपए उसका टैक्स देने इंजीनियर देने ते वो फंड ठेके इस तरह नहीं मिलते पहला आंदे असी एक तो कई साल पहले कसे सियासी आदमियों दे आखे ते कसे को ठेका मिल जुलदा सा और एक ठेके दा तरीकाकार होए दे वो ऑनलाइन है
उस ते बाकायदा हर आइटम दे रेट होने और रेट बाने पैने जिस तरह रेट कम होंदे बिलो होंदे उस पुठे का मिलते होंदे ये तो पुराना तरीका है लेकिन असल देखने बिचों आंदा भी है इस तरह भी लोग अपना मंजूर नजर या इलेक्शन में जो लोग आते हैं जो आपने सपोर्ट किते दा होंदा है उन्हें कोशिश कर देन के ना असी जी ना ना अस्त अल्लाह ताला दा फजल है अस्त सदरा साहब सो कदे यानी के बनत बाण वाला काम जे एजा नहीं कीता सदरा साहब दे फिकीरी वाला काम होंदा है ध्यानदारी दा अल्लाह ताला दा फजल है तुसां देखया उसी जी पिछली मिनिस्ट्री बेस तो पहले भी कई अलमा इकराम कोल भी वजारत आईयां लेकिन हर की ते इल्जाम लागे लेकिन सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ते अल्लाह ताला दा फजल है कि पूरी दुनिया में होंदा है वजारत पे ना तुसां को ज़ाहिर है कितने रोड बढ़ाए ने असम ते थे कम नहीं आसी सीढ़ियाँ भी ज़्यादा कम की थे ना इस्लामाबाद में अच्छा ये था हम इतने कम नहीं आसी ये कंपनी तो सी थे दियो कम इस्लामाबाद ना अस्ते बड़े प्राग करते हैं सीढ़ियाँ भी कम हो ते वफाकी वजीर है जड़े वेले सरदार साहब ते कोई फायदा शायद उन्हें नहीं देता देखो जी देखो यार लोकां वास्ते काम ना करने एक सरदार साहब एक गल कर सा अस्ती जी टीम है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से इससे मुकद्दर पे पैसा नहीं अच्छा अजमा के नहीं पुछ के नहीं कर सको असी पैसे दे पासे ना कदे अस्ते वर्कर भी यहाँ रोने लग दे असन को इलेक्शन आने गड्डियां नहीं होंगी असन को पेट्रोल जो पैसे नहीं होने मैं वो गल ना करदा अपने वास्ते ना आता मैं आना कि उन्हें को आदमी फिर फायदा चाहते ना अपनी आवाम वास्ते मैं जी गल करता ना किदा आवाम वास्ते आवाम जो कि देखो अस आवाम की जे डिमांड होंदी है इलाके में वो असी पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम की नौक में खुदा ने लास्ती अपनी जिथे कम गवर्नमेंट का 1 रुपये का कम ना होता सा उथे अल्लाह ताला दा फजल अज करोड़ों रुपये के काम होए दिन सारे काम तो कदे नहीं मुके वही पूछना ना सारे काम मुके भी नहीं तो मुकसन भी ना कदे हर साल नवी जरूरत आ जुलती है इंसान दी ठीक है ना लेकिन कम असा कीते तरक्याती काम कीते सरदार शाहजहान साहब के रिकॉर्ड चाह के देखो 700 ग्रां उन्होंने एक अपने टर्नओवर 700 ग्रां बिजली का देते इसी तरह सरदार साहब का पिछला टर्नओवर तुम देख के नो उस भी हुक्म खुदा के नाल टाके ने जितने कच्चे रोड हैं पहुँचाए ना असा और उस तो बाद यानी कि चीज़ा डिमांड मुझ ज्यादा है पसमानगी मुझ ज्यादा है अच्छा दुआ एक और भी है कि जी तरक्याती स्कीमां को जिस तरह पखल बेल्टां तुसा नजरअंदाज किया लोगों के मुताबिक देखो पखल बेल्ट की गल बेल्ट वो गल सरदार साहब देखो एक चीज आती है वो कोई जिस जगह पे शर रेशम जुलदी है जिस जगह पे पखल की जरूरत आसी सी पैक थी अच्छा पखल की जरूरत आसी सी पैक मोटर पे तो उसके सामने जिनके ये स्वात वाले पास जुलदी आसी कैप्टन साहब और सरदार साहब से जोर ला के हजारे वाले पास आंदे मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आसे ना सोन मतलब है ना सोन वो पखल की जरूरत आसी फिर पखल की जरूरत आसी सुई गैस थी अस अल्लाह ताला दा फजल है इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब सोन हजारा यूनिवर्सिटी में जलसा करके तो उस पर ऐलान किया सा वो गैस पखल भी आस्ता अल्लाह ताला दा फजल है 70% आस्ता कंप्लीट हो गया और 3% रनिंग है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट ना बाकी सिरन ते कॉर्निश वैली भी जड़ी है इना भी तो वोट तो अच्छे मिले जी असा को ना हले तक को जो होवे के भाई नहीं अस देखो मैं इस तरह एक तरीकाकार है हुक्म खुदा ने जिस चीज में जिथे जरूरत है पखल पे गैस की जरूरत है उसको गैस की माद पे पैसे देते हैं वजन बराबर कीते उनको मोटर वे की जरूरत है उनको मरकज तो पैसे करके देते हैं कच्चे रोड हैं सिरन वैली पे उनकी जे डिमांड आसी बिजली ना आसी और बिजली तो पखल पे लगी थी हम 40 साल पहले की बिजली लगी थी ये जे इलाके से जिथे बिजली की जरूरत आसी तो बिजली वाले को बिजली देती है कोई ना जी ज्यादा उन्हें अप्रोच क्योंकि समझते ज़राती सारा कुछ इलाका है सारा उस वास्ते बस कर देने लगे असल में देखो बद पखल दी सूरत आला से जी पखल में ए जरे आस्ते दो जरे बादशाह डैम तो उतले साइड ते डैम बन गए ना जी कोस्तान वाली साइड ते या इस पास बालाकोट वो लोगों सो तमाम आके यानी के वो माइग्रेट हो गए पखल तो उन्होंने सो सारे स्टैक चाके देना पखल ते आंदे उठी 10 मरले जमीन चाके ने उठी कनाल जाए चाके ने पखल ते लोड ज्यादा आ गया है पखल दी जरूरत नवी आबादी जिहड़ियां हो गई
उन रोडां दी और खूहां दी पानियां दी उन्हें चीज़ें जरूरत है उस तरह कम कर रहे हैं कि तरंगली साबर शाह जी उथों जी भी तो वोट मिले जी तरंगरी साहब शाह बे असंग वोट कोई खास काम जी नहीं होए ना तरंगरी साहब शाह बे होन काम जी से तरंगरी साहब शाह बे ते अल्लाह दा फजल है इन नकोट तो ए रोड कड़े वो भी मियां नवाज शरीफ साहब दे दौर बे कड़े वो आके तरंगरी साहब शाह को मिल दे बेरकोंडा पे तो जी बेरकोंडा तो पीछा अगे नकोट बाफे जी पूरे को- पहले दरिया भी टच कर दिया दरिया तो बाद वो नकोट को टच कर दिया नकोट तो बाद वो तरंगरी भी के आके था आरसीसी पुल लाए और आरसीसी पुल तो बाद एक थोड़ी जी जाए तो मुकामी लोगों से स्टे चाके दासा उस वेले यानी कि आस्ते 500-600 दा पीस एक रह दे उस टाइम डीसी साहब को लेटर भी लिखे वो हाले तक क्लियर तो नहीं होया जी मैं एसी साहब सोन पीछे विजिट किया मैं एसी साहब को अच्छा। दी यानी कि किता सा उन्होंने सोन मौके ते गए तो उसकी दोबारा सा अलाइनमेंट तब्दील की थी है तो दूसरी साइड ते असी डायरेक्ट यानी कि उसको पुले तो डायरेक्ट ते असी जो मेन रोड है तो ख्वाजगान वाला हाँ, ख्वाजगान उसको असी मिलासा इंशाल्लाह अच्छा क्योंकि नकोट वाला जो जंगल बिचों होके जुलदा है ना जी 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 और सिरना दे नाले और सिरना दे नाल जरा जुलदा ना वो आइया लोकल रोड है जुलदा सा इस चुका सा नवी जाके इनका सीधा उसको डायरेक्ट ट्रक दा रोड है बड़ा रोड है उसको सीधा रोड ख्वाजगान वाले रोड नाल मिलासा अच्छा कदे सूबाई असेंबली दा तो साडा ध्यान गया हो तुसी हुण दे चेयरमैन ते एवें भी हो गए हो ना तो कोई उधर भी है पहले शाह को पुछने फिर सो को पूछने राज जी सूबाई दा ते एक तो होंदा ना डर होंदा इंसान दे दिल भी जी मैं सूबाई दा आ गया तो मैंने जतुक सा वो डर अल्लाह ताला खत्म कर छड़े जी मैं सूबाई तो मोर कोलो 3 यूनिकॉर्न्स ज्यादा अच्छा सूबाई दा हल्का निके तो उन को जिन गिजियां तो सा है तरंगरी साहब शाह मोहम्मद लाजाफी वो बारो लगी दी है वो सूबाई भी आसा नाल नहीं ये एरिया उगी भी लगे थे वोट ते पोल अच्छा होया थोड़ा जी हाँ सर बिल्कुल एक और कोई वोट सब पोल होया 42,000 वोट के दे ना जी मैं 48,000 वोट कर 48,000 अच्छा 120 वोट से कितना काटा था बिचो तकरीबन हाँ जी जी कितना 47,900 कुछ वोट something है, इतना कहते जी हाँ अच्छा ठीक जी ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ हाँ 1,20,000 वोट पोल हुए 1,20,000 वोट अच्छा वोट पोल हुए लोगों अच्छा दिलचस्पी पोल की दी है मुको राना जो कि अस्ती जिन्हें तबके में जो 3-4 कैंडिडेट उन्होंने सुन खिलार के दिया से अदस्ता वोट अंदर वोट तकसीम हुए 20,000 अस्ता वोट भी तकसीम हुई दे ना अस्ते करादा वोट यानी कि उन्होंने सुना पैसे शैसे दे के खिलार के दिया आदमी थे ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ क्या आखती है अस्सी पार्टी हुक्म खुदा दे नाल जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोने तंग वक्त पे जियां पाकिस्तान ते ये पिछले टर्नओवर पे साफ खत्म कर छोड़िया सा मुल्क को ते यानी कि डिफॉल्ट होने दा खतरा सा राती एक खबर आनी आज के सुबह दुनिया आनी सा तमाम महकमे कोल यानी कि ये उनके जाती खर्चे दे पैसे होंदे से यानी कि एमएडआर वो चीज़ें भी ख़त्म करके दिया सी लेकिन अल्लाह ताला का फजल है मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग सुन ये तमाम पाकिस्तान का जितना भी गंदा सा वापस सिर्फ तक कहता सवाल ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ जी ਕਿ ਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ भाई इसका विजन के जहाँ किस तरह है आते इस ख्यालात के लोग के जी उस नाल सारा इस नाल ये चीज़ां देख के तुसा सी या सरदार साहब दी पार्टी है तो बस ठीक है जी उन्होंने दी ना ना हुन चूंकि असां को अपने ओहदे आ गए हुन सरदार साहब ये लोग परस्ती वाली इल्जाम वाली गल नहीं हुक्म खुदा दे नाल असी एक चीज़ का कंप्रोमाइज़ ना कर दे अपने तबके ते गरीब तबके ते असी कंप्रोमाइज़ ना कर दे कि कोई पार्टी भी होवे गला समझो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरदार साहब पूरे पाकिस्तान दे मरकजी नायब सदर हैं सरदार शाहजहां यूसुफ साहब हज़ारा डिवीज़न दे सदर हैं और मैं अपनी तहसील दा जनरल सेक्रेटरी हाँ यूनिवर्सिटी बाहर को चले गए जी नौशरी मोर क्या सी जी ना चले क्यों गए मुड़ के इतिहास नो ज़्यादा के हालात तो समझे कि जी वो सारी बीमार हो गए वो बीमार भी होए गल्लां होई रही ना जी हाँ जी लेकिन वो सब कुछ सामने आ गया ना जी कितना नुकसान हो गया जिस टाइम पे पाकिस्तान चलता सा नवाज का पूछना बाहर क्यों गए देखो जी हालात है जे पैदा मतलब कीते आखने देवे कि अपनी पार्टियां छोड़ के लोकां छोड़ के सारा कुछ बाहर चले गया इलाज कराने के लिए ना उस वेले बीमार आसा अच्छा उस वेले बीमार आसा इलाज जो के गया सा फिर असि जो लोग आसे हम पार्टी दे असं कौन दी इतने जान को खतरा से महसूस करते जैसे असं लोग आखे उनको तो उठी महफूज होते असी आप कम इथे भी कर इलाज होता है
बस ना जी इलाज तो अच्छा होना अच्छा शरीफ तो नहीं पैदा होंगे जी दोबारा तो पाकिस्तान में नहीं पैदा होंगे एक जैसा हमको लिए रहे असि उसको की रिस्क के नासी लोकल जो अस्पताल में इलाज करके अच्छा सा तसली बख्श इलाज ख्वाजा आसफ साहब कुछ और आख छोड़े उन्हें आखा है कि उस वेले तो एस्टैब्लिशमेंट पे दे बीमारी सरदार तोकीर साहब तो सो खुद भी पता है लाता बागला असं को तो ज्यादा तुसी बात को गला समझ पार्टी आपने तो पूरा वो होता है ना कि भाई आपने असी लोग असी नहीं करते इल्जाम ना में देना मैं सिर्फ आखना कि असी लोग ऐसे होने हैं ना असी लीडर चंगा है मंद है जे भी है असा उस डिफेंड करना है आखो भाई हाँ जी ये फॉल्ट है हाँ जी ये एक पाकिस्तानी चले कोई लीडर है वे आवाम दी पाकिस्तानी खिदमत सारे शहरी होने दी नजर नाल लीडर कोई भी होवे वो अस्ती आवाम दा असासा होंदा है असासा वो प्रॉपर्टी होंदी है मतलब वो पहचान होंदी है वो ताकत होंदी है लीडरशिप ना मोटरवे बढ़ाई ने मोटरवे में पाकिस्तान दी की तारीख पे सब तो बड़ा प्रोजेक्ट सब तो बड़ा प्रोजेक्ट और जिस नाल देखो ना कि कितने लोग फायदा पहचान जी बिल्कुल इसलिए असि आप जो मोटरवे ते निकलने आते बस ये टंगा ही झुका के बह रहने हैं बस ठीक पता ही नहीं लगता बेगाम हो के चलो हां बिल्कुल यार अच्छा बोलो ना सी भी कुछ दसो ना बस सर गल ये है कि मियाँ साहब एक बड़े अच्छे लीडर हैं जी मुल्का दे अंदर काम बड़े अंदाजे नाल अयूब खान तो बाद अगर किसी ने कीते हैं तो मियाँ साहब ही कीते हैं जी खाए हजारे बे उनके कमा तो बगैर कोई एक काम तुसी मेगा प्रोजेक्ट 10 साल सूबाई गवर्नमेंट रेठी है पीटीआई दी तुसी असंग 10 छोड़ो यार उन्हें काम कीते जी बजाय इसके काम ते किसी भी सही गल करो ठीक है ना जी ते असा कोल देखो सीएम शिप रही उस सरदार जरबुल खान अमी मैं है मैं यार देखो असा कोल सीएम भी रहे सरदार मेहताब ठीक है अच्छा साडे कोल यानी वजारतां रही तवानाई दी वजारत भी रही अमनुल्लाह खान साडे कोल स्पीकर और रिसेंटली रहे अपना मुश्ताक अली साहब मां 10 हज़ारे इतने या सूबाई साढ़े सरदार यूसुफ साहब रहे सैनेटर आजम खान रहे जान ही रहे के कीते हैं हज़ारे वास्ते मैंने कुछ भी को खास कुछ भी नहीं किया सर जी तो दसा मैं 1.5 साल हो गया मैं इस पार्टी दे अंदर हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायदीन नाल बहना आदमी है कायदीन भी मुको मतलब है बरखुरदार समझ के बड़ा अच्छे तरीके नाल मुझको गाइड कर देन बड़ा बिठाल के मुझको समझाने बल्कि मेरे को काम करने जी मतलब इस्तेमाल कर देन किसी कमा तक खिलारना पे मुझ खिलार देन जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुसों को आज इस तुस्ते चैनल के ज़रिए मानसरे दी आवाम को पैगाम देना मैं इस मानसरे को कैप्टन सफ्तर और सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब दी लीडरशिप के अंदर मैं इसको बहुत रोशन मुस्तकबल देखता और मैं इसको बहुत चमकता दमकता और बहुत अच्छा मानसरा मुझको नजर आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह भी दुआ करो पूरे हज़ारे असों को तकरीबन गवर्नमेंट दो है 1 साल जी ना कैप्टन सफ्तर या नवाज शरीफ सर मनसरे वास्ते भी मतलब है नवाज शरीफ दी नवाज शरीफ की गल नहीं की जी मैं तो गल की कैप्टन सफ्तर की गल आ गई कैप्टन साहब दा कौमी असैंबली दा हल्के जी मतलब है पार्टी दे जेड़े ज़िम्मेवार हैं नवाज शरीफ या ओएन कैप्टन साहब हज़ारा डिवीजन या इस तरह वो लीड कर देन या कम भी कर देन जी जेड़े उन्होंने को होने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अस्ते इसके अंदर असल कुल वजारतन जी काम भी हो रहे हैं जी मैं आखना है कि सारे हज़ारे वास्ते कम होना चाहिए ना सियाते मनसेरा जगमगा जुलसी ना हज़ारे वास्ते भी काम होने कीते सी पैक दे मंसूबे जी या ये हुण जड़ा हवेलियां इलेक्ट्रिसिटी दा मंसूबे जी मतलब ये बहुत बड़ा मंसूबे जी तो उसके मुतबादल जड़ियां असां दियां पार्टियां सियां स्पीकर भी लोग रहते हैं और भी बड़े बड़े उन्हें के कुछ भी नहीं कीते अल्हम्दुलिल्लाह काम अगर कीते हज़ारे भी अगर काम किसी कीते तो मियाँ साहब ही कीते बाकी किसी सुन भी सरप्रत की भी नहीं देखिए जी ख्वा कोई गवर्नमेंट भी आई है अट को पार ही दे काम होए जी असा लोगों नाल असा नाल अगर मोहब्बत की है तो मियाँ साहब ही की है मतलब है असली लोगों की बदबख्ती असी पिछले टर्नओवर अगर अस गड़बड़ न होता तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारे भी असा को एयरपोर्ट भी आ गया उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्टा बन गई मार्किंग हो गई असी बड़ी उसकी को बाग दौड़ की थी और बहुत बड़ा ये लसन नवाब भी जी कोई पखल हाँ जी
ना मानसरे दा बल्कि हजारे को टच कर देना एयरपोर्ट किसी एक ही सिटी हस्ते या शहर हस्ते ਇਹ ਤੇ मतलब ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ ना उसमें सर शेर जी आया, बस शेर वो आया। बदबख्ती हस्ती ये हुई है ना कि वो गवर्नमेंट मुतासर होगी अगर गवर्नमेंट हस्ती वो न मुतासर होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस तरह चल रही है ऐसी तो 5 साल बाद इथों जहाज उड़ गई ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। बस तो सब आप पता है जी सारी गलत अगली भी देखो गल ना। तो समझदार आदमी है जी ਨਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾਰ हाँ ਹਾਂ जी। ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਣਾ ਮਾਂ ਕੇ ਪਤਾ नहीं है अच्छा ਤੇ ਇਹ ਸਦਾਦਰ ਇਹ ਇਤਨੀ अचानक असां देखा है जरा जा नजर पाने हैं फिर आने हैं अपने मसाइल पे कि इतनी जमातें एक जम में इकट्ठियां हो गई ये किंज हो गया कुछ तो सा इदराक है कुछ मामला ये जी ਜਿਹੜੇ पार्टी- खास तौर ਤੇ पीपल्स पार्टी और नून लीग सरदार साहब गल हकीकत अगर पूछो ना तो इन्हों को इकट्ठा होना चाहिए सा ऐसा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਈਓ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਤੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਖੇ ਜੀ ਯਾਰ ਭਰਾਊ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੈਨਲ को देखती है लगी थी कोई ये जी गल ना हो जुले लेकिन ये पीटीआई जी ऐसी ये सुन मुझ कोई ख़त्म करना सा पाकिस्तान को इस दी खातर पाकिस्तान के जो मुखलस लोग आसे वो भावें पीटीआई पीपल पार्टी आसी या जमीयत अलमाए इस्लाम आसी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आसी इन्हें एक हो के वो बैरूनी जी ताकत से उनका मुकाबला किए पीटीआई के थे ना सी पीटीआई के ये तो गपशप आ गई पीटीआई ते इमरान खान को नहीं समझते सी उस पी को नहीं समझते सी मुलाजम रहे पाकिस्तान दा मतलब एक इदारे भी काम करदा सा ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 10 12 ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ मुल्क तो बाहर बैठ के आते पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर दें ये उन्होंने लोगों का मुकाबला 9 मई जे को जो है जी जी उसका क्या समझ देखो 9 मई देखो असन कोल ते दिल के जी सरदार साहब असन कोल इज्जत चिर गए तो वो असन कोल पाकिस्तान आर्मी है गलत समझो ना देखो मुश्किल वक्त आए पाकिस्तान आर्मी जलजला आंदे मुश्किल वक्त पाकिस्तान आर्मी सैलाब आंदे उस वेले पाकिस्तान आर्मी जंग होंदी है पाकिस्तान आर्मी असी सुखे दी राती सैनिया मतलब डंगा लम्मियां करके मतलब वास्ता दफा कर दिया पाकिस्तान आर्मी तो असी कोई पाकिस्तानी लीडर हैं जी असी आते हैं असी मुस्लिम लीग वाले हैं या पीटीआई वाले हैं आओ जुलते हैं जरनैल तक करे को आग लाने हैं या असी अपने इदारे को तबाह कर दें ये मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर इंसान को एक देखते अल्लाह के दिलों के पैर अल्लाह ताला जानता है जी और सोच भी अल्लाह ताला जी नहीं कि उस तो के पता है 9 तारीख का वाक़या ना करते कोई अगे अंदा मिशन कामयाब हो जुलता इन्होंने सुन खुदा सुनने को इतनी गलती की थी जे कोई इनके दिल में ज़हन में गंदा सा उन्होंने 9 तारीख को ऐसे किया आसान नहीं किया बेच लोग कुछ साजिशी बेच बढ़ गए वास्ते तो लोग ना से जी सोशल मीडिया नहीं देखा कोई देखो मीडिया ते सोशल मीडिया ते आजकल मीडिया ते देखने आजकल कोई गल छपते नहीं होती सामने आ जुलती है सारी ना सड़क के ख्याल जी दरअसल ये सारी उन्होंने दी जितनी तरबियत आसी जड़ी उन्होंने को मुड़ गई जी इसमें तो इसको अलग उसको ज्यादा ना समझते उन्हें ही तरबियत लोगों को देती थी ऐसी जी आते भी यही आसे कि भाई ये काम तुसी करो मतलब है उन्होंने हमेशा यही गल की है कि मुल्क को इदारे को नुकसान ही देना ली उनके खिलाफ आवाम को बेकाई है तो बस वो दिन बढ़ के उस बार आना सा जी चलो जी अल्लाह सी दाने सारे हदायत देवे ते वो अच्छा है असा वास्ते जड़ा साडे मुल्क वास्ते अच्छा वो बिल्कुल नहीं अच्छा कि जड़ा साडे मुल्क वास्ते नहीं अच्छा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਚਲਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਵੀਸੀ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਖਲ ਬਣ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਆਦਮੀ ਚਲਦਾ ਮਨਸਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ मनसरे की सियासत तो अपना खुदा के नाल जी अपनी जगह ते असल ते आ गई है अच्छा जो यानी कि एक आया से ना पिछले टेक्नोलॉजी जब साजिश तलब भी आया से वो कोई
गलगिता भी छपे देन लोतर पकाने उथे अंडी की दी दिए गोश्त पकाने कस जाइए मैदान में अच्छा, इसका जे कुछ होंदा है पिया इस वेले पे होंदा है जी। इतनी महंगाई किथे चली गई जी ये ते सवाल ते आई हकीकत भी यही जी, जी, गल जी। है। महंगाई गरीब आदमी का गुजारा ही मुश्किल हो गया मेरा अपना गुजारा मुश्किल हो जाता है और के मैं हमें आगे साढ़े सामने ते इस तरह तुसी किस तरह देखते हो इस नाल वोटां दा थोड़ा इनके नुकसान ना पैसे ना जी लोग समझदार हो गए लोग समझ गए कोई समझदार लोगों तैयार को पता ना। लग गया है जी 4 साल पाकिस्तान ते डाकुओं से लुट के दे लैन पटरी तो ला के दे मुल्क को और इन लोगों से बड़ी कुर्बानी देखे देखो पेट्रोल 300 रुपए लीटर तक ये गए वेले तुसी आए हो उसले पेट्रोल के पेट्रोल 290 रुपए वहाँ लीटर ऐसा आज 252 रुपए तक आ गए वापस आ गए जेवे तुसा एपीडीएम से हुकूमत की थी उस वेले पेट्रोल तक ना पेट्रोल दे ही रेट ऐसा पेट्रोल 145 वो जी तो ना सुन से देन दिया से सब्सिडी देन दिया से पाकिस्तान के खजाने में जो देन दिया से ना अच्छा मतलब है रेट ते 300 दा रेट ऐसा वो उन्हों ते सुनते- सरदार साहब डॉलर बेच भी सब्सिडी ना ना इस कि पे देंदे, पेट्रोल है भी होना चलो सुन छोड़ो। पेट्रोल है भी गल सुन ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਟ ਕੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਆਖੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੀਆਂ ਤੇ 100 ਤੇ 52 ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਸਪਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ हाँ जी ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ सरदार ਕਿਸ साहब मैं ਤਰ੍ਹਾਂ तो कोई गल करा ना ਹਾਂ मैं आखता कि हर नमाज नाल 2 रकात नमाज शुकराने पढ़ के और शहबाज शरीफ दी सेहत वास्ते दुआ करो जी कि इसे मुल्क क्या के दस है जी ਅੱਛਾ शहबाज शरीफ को जो मुल्क देते गए है कि वेगना में पिंडी में ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਗਿਆ ना ना ਨਾ ਕਿਦਾ मतलब उन्होंने को देते गए बेटा तो नहीं ना ना मतलब ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ मतलब ये बेकार नहीं हो गया सा ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕਹਿਣ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ कहने ना ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਲਓ ਟੋਟੇ ਵੇ ਤਾਂ ਸਨਬਦਾਲ ਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਨਾ ਬਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾ ਕੇ ਜੁਲਦਾ ਰਹੇ ਜੇਬੇ ਵੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਝ ਬੜਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ- ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ कि समझो कितने कितने काम हो गए या कितने और रह गए पहले शाहजहान कल वो फिर सब लोग पूछते हैं सॉरी शाह खान साहब को ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ हर चीज़ यानी कि बला की हुई दी है बंद हुई दी है लेकिन चूंकि पार्टी की बैसियत है मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले तो मैं एक अपनी तहसील भी और ज़िले भी कम कर दें तो अस जी तहसील भी अल्लाह ताला का फजल है जी असा एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए दिन जिस भी यानी कि हुक्म खुदा दे नाल स्ट्रीट लाइट है तुसी बफे दुराए तो जलसो तो बफे दुराए तो तुसी बफे दे शहर तक अस्पताल तक बफा नुकलना तक तुसी जलसो तुसी गड्डी दियां लाइटां अगर ना हो तो तुसां को असां स्टाइल लाइटां देती दियां तुसी पैदल भी वाक कर रखते हो तो तुसी आराम नाल यानी कि पूरी शहर में तुसी फिर रखते हो जी सही गल यानी कि अल्लाह ताला और असां दुए भी शुरू कीते जी टडियाला यूनिवर्सिटी आज़ादा यूनिवर्सिटी तो कहन के ते इसको असी इछरियां तक असी स्ट्रीट लाइट लाने रोड साइड ते असी जरा पखल दा एरिया जिथे शुरू होंदा है खास कर मैदान पखल गानियां तो कहन के ते ए असी इछरियां तक इस साइड मेन रोड ते भी स्ट्रीट लाइट लाने उस पे आस्ता एक आस्ता एक 1.5 करोड़ रुपए दा 1 करोड़ बियां दा मेरा ख्याल में टेंडर होए दे आस्ता ठेकेदार को रिकॉर्डर भी हो गया इंशाल्लाह उसका भी काम शुरू कर पुल हो गया मुकम्मल हो गया जी पुल दा आस्ता जरा पीछे सैलाब भी पुल बफे वाला खैर मैदान वाला टटे दे इस तो चूंकि पुल तो टेक्निकल काम होने ने जी वो कोई ये तो नहीं होता जी आज जो जला तो सुबह उसते असी गेंदी बेलचा कहन के शुरू हो जला उसकी बाकायदा एक सर्वे होंदा है बाकायदा उसकी एक इंजीनियरिंग उसते सारे ड्राफ्ट तैयार के उसते आस्ते पैसे हो गए अच्छा उसते आस्ते इंशाल्लाह उसका जी सबका पुल आसा जरा डेमो जो है ऐसा फंड मंजूर हो जी उसते भी 4 करोड़ रुपया हो गए ते जरा नवा पुल आसा उस तो आगे नवी जा लोकेट की थी है उस चुक भी 10 आप करोड़ ही रुपया बस हो या किसी ठेकेदार ना ना महकमा पास डिपार्टमेंट पास
ये पार्टी WD बासी इंशाल्लाह जी बस ये अच्छी तरह हाँ ना इंशाल्लाह अच्छी इसी तरह बफा सी नवी तहसील है बफे भी असां ब्यूटिफिकेशन जो कि हजारवी साहब गुलाम गौस हजारवी साहब एक ज़ारे दी इज्जत तासी एक ना सा असां उसते उनदे जिथे उनदा मज़ार है उतो असां ब्यूटिफिकेशन दा दीवार ला के असां पूरी बफे दी साइड ते ऐसी खूबसूरत दीवार ये हजारवी साहब दी कब्र ते लोग फातिहा जो आने दोनों को अपने खुदा दे नाल एक अच्छे भी मिलता है जी अपने लीडर दी मोदी भी इंशाल्लाह कदर करब देन इसी तरह से और जरे असां कोई झील है शिनकारी भी आदमी दा बड़ा सेटअप है शिनकारी भी असी सफाई ते बहुत एक प्लान बनाए असां वो उस ते अच्छा काम कर रहे हैं इसी तरह असी कोशिश है जी मैदान है पखल भी असी एक स्टेडियम सरदार साहब सोन बफे को गिफ्ट देते 2 करोड़ रुपया उसका फंड आसा इस तो पहले असी दे बच्चे वास्ते जे खेड दिया असी शिनकारी जो इस वाले इजमात जी इज्तिमा होया जी इज्तिमा होया पहले असा ये आर्मी दा स्टेडियम असा शिनकारियों से जुड़ के बच्चे खेड दिया सी लेकिन चूंकि वो आर्मी वाले बंद करके दिया असा को खेडने दी कोई जा पखली में ना सी अइया बंदे भी होटल में या मकइयां या ताइयां का पंते वो डोगियां भी खेड के दिया सी लेकिन असा बफा स्टेडियम यानी कि वो जिथे इज्तिमा हो शुरू किए उस पर कोई 5-10 कनाल जमीन की मजीद जरूरत हो भी इंशाल्लाह इस साल चाकन सा वो बाकायदा उसको यानी कि अच्छा तरीके से स्टेडियम से बना के इस तरह के टुडियाला दी यूनियन कौंसल दी तकरीबन 35 तो 40 हज़ार आबादी का यूनियन कौंसल है जी अच्छा और अच्छी बड़ी यूनियन कौंसल है हज़ारा डिवीजन दी नामी ग्रामी यूनियन कौंसल है अच्छा असां सो पूरे हज़ारे वास्ते कुर्बानी दे के 1750 कनाल रकबा दे के आप कोल यूनिवर्सिटी का क्याम पूरे हज़ारे वास्ते जी जड़ा असां दे के दा असी नाते के यूनिवर्सिटी गलत होया ये असी मुझ ज़्यादा खुश हाँ कि पूरे हज़ारे दे बल्कि पूरे सूबे दे बच्चे उठाने बड़ा माहौल भी अच्छे सारी गल लेकिन असां को उसमें सर जी मकामी लोगों को नुकसान ये हो गया असां बुनियादी 4 इदारे घुमा के दीजिए उसके अंदर एक ज़राअत का इदारा सा वो भी चला गया जी मेंटल हॉस्पिटल वो बफे पे जम हो गया जी अच्छा बफे का जड़ा ज़राअत एग्रीकल्चर का हाफजा सा जम हो गया हालांकि 90% नेरी जमीन है अच्छा। टुडियाल यूनियन कौंसल के अंदर जी नेरी जमीन है जी ते उसको पानी लगता है बड़ी अच्छी कोई पहाड़ी नहीं और कोई नहीं बड़ी मैदान ज़मीन है अच्छी फसल पैदा कर तंबाकू हर किस्म का फसल पैदा कर दी है जी उस तो बाद असां कोल मेंटल हॉस्पिटल है जी जड़ा के PK का 2 नंबर का बड़ा हॉस्पिटल है जी ठीक है जी मतलब है वो भी असां कोलो चला गया फिर उसके नाल असां कोल जनरल हॉस्पिटल है जी वो भी असां कोलो चला गया असां हज़ारा डिवीजन वास्ते बहुत बड़ी कुर्बानी दे के 1750 कनाल रकबा भी दिता नाल अपने बुनियादी 4 इदारे दे के दी जी जिसकी वजह तो असां को ओन अगर उस 30-40 हज़ार की आबादी को असां को तकलीफ होती है असां को गवर्नमेंट की तरफों डिस्प्रिन की गोली देने वाला भी नहीं जी ये मुझ बड़ा टुडियाल का मसला है मैं वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी को ये गल करता कि जिस तरह तुस इसके अंदर और छोटी छोटी ब्रांचेस बढ़ाई हैं जी यूनिट्स कोई बढ़ाएं इसी तरह असा को कोई 10 मरले 15 मरले 4-5 दफा पैसे भी आए जी हॉस्पिटल दी मत पैसे भी आए सारी गल हुई है लेकिन लैंड कम होने की वजह तो लैंड नहीं मिली सर्वे होए बड़ा कोशिश हुई सेक्शन भी लगे मुड़ के लोग उसका दफा किया कैंसल होए जरी जमीन सियां हूँ असी हज़ारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये गल करते हैं कि असा जिथा 17 कनाल देती है उसके बदले असा को 1 कनाल जमीन दे के असा को उस गेट के नाल ही एक छोटा जी हॉस्पिटल दे देवें जिसकी वजह तो असा सहूलत हो जुले इस वक्त पूरी डोडियाल की अवाम का बहुत बड़ा मुतालबे जी और बहुत जरूरी काम है जी मेडिकेशन होनी चाहिए मतलब असा को फर्स्ट एड का कोई वो नहीं जी असी टीका लवालना को भी बच्चे को हिफाजती जड़ा है जी 30-40 हज़ार की आबादी असी शनकैरी को जुलते है जी ठीक है तराज साहब बड़ी मेहरबानी
सरदार साहब साड़ी भी बहुत मेहरबानी तुस अपना कीमती टाइम कढ़िया साढ़े कोल आए हो साढ़े नाल गपशप की असां दी मालूमात बेहतरी कुछ इजाफा होया तो साढ़े जो मसाइल हैं वो भी असी कोशिश कर सकें उत्ते लेवल तक पहुँचावा जो भी है इंशाल्लाह फिर भी आते रहो फिर भी मुलाकात असी इस वेले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जी नाज़रीन उम्मीद करना तुसां ये प्रोग्राम पसंद आया उसी और जितने मसाइल वगैरह हैं हायर लेवल ते असी उन्हें इंशाल्लाह खड़सा ते प्रोग्राम ना आखिर फिर ही आखसा कि कौन सोच सी असी सारे आए दिन असी सोचता और कौन सोच सी अल्लाह दे वाले